पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना शुरू करिए आप लोग। और सभी टेंसों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है और इसे आपको बनाने में सबसे ज्यादा कठिनाई भी आएगी, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग इसे। पहली हेडिंग डालो, पहचान। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ चुका था, चुकी थे, चुकी थी, क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे या था इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। दूसरी हेडिंग है हेल्पिंग वर्ब। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड। थर्ड पॉइंट लिखिए मेन वर्ब। और इसमें मेन वर्ब यूज होती है V3 यानी थर्ड फॉर्म। एक सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, इसको देखो पहले ध्यान से। सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। देखो ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, ये केवल तभी काम आएगा जब पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही एक्शन दिया गया हो। जैसे वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था। आपको ही बोलना है कि मैं बाजार जा चुका था, तो ये भी तो सेंस आना चाहिए ना कि कब जा चुके थे, क्या उससे पहले कोई काम किए थे या उससे बाद कोई काम किए थे। दो दो वाक्य चलेंगे, लेकिन यहां पर केवल एक ही वाक्य बोला गया, तब ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही होगा हैड, ये है गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कहा? मार्केट। ठीक है, लिख लीजिए इसे। मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटेन अ लेटर। अब एक लिखिए नोट। नोट एक लिखो, लिखिए सामान्यतः इस टेंस में, सामान्यतः इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक वह कार्य, एक वह कार्य जो पहले हुआ था, और दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही होने चाहिए। दो कार्य इसमें होंगे, दोनों पास्ट टाइम में ही कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक काम कल किए थे तो एक काम आज करेंगे या आने वाले अगले दिन करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों काम कब होने चाहिए? पास्ट टाइम में ही खत्म होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी एक काम पहले होगा, दूसरा काम उसके बाद में होगा। तो इसको दिखाने के लिए दो वर्ड यूज होंगे, बिफोर या फिर आफ्टर। ठीक है, देखिए यदि वाक्य में
पहले या पूर्व, यदि वाक्य में पहले या पूर्व का प्रयोग हुआ हो तो इसके लिए बिफोर का प्रयोग होगा। इसके लिए बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर से पहले आने वाली क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज, और बिफोर से आरंभ होने वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होती है। बिफोर कब आएगा? जब हिंदी वाले वाक्य में बोला गया पहले या पूर्व, तो उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे बिफोर। तो जब दो सेंटेंस बोला गया, दो वाक्य, तो दो दो स्ट्रक्चर भी चाहिए हमें ना, एक स्ट्रक्चर इधर और एक स्ट्रक्चर बिफोर के साथ में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा प्रिंसिपल क्लॉज जिसे बोलेंगे, इसे अलग रहेगा। ये बिफोर से इससे मतलब नहीं है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मुख्य उपवाक्य। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। और क्लॉज बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक उसकी वर्ब हो, ठीक है, और उसका कंप्लीट मीनिंग भी हो, ठीक है। उसका कुछ न कुछ अर्थ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दो तीन वर्ड कहीं से उठाकर रख दिए तो क्लॉज नहीं हो गया, उसका मीनिंग भी आना चाहिए। क्लॉज एक सेंटेंस की तरह ही होता है। सेंटेंस जैसे एक वाक्य है, उसी तरह क्लॉज भी एक है, ठीक है। तो इधर जो लिखेंगे आप प्रिंसिपल क्लॉज में, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, यहीं पर अगला लिख लो स्ट्रक्चर। अगर हिंदी वाले वाक्य में पहले या पूर्व बोला गया है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप नोट कर लीजिए यहीं पर। पहले ऐसे लिख लो, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर एड, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर बताओ। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसको बिफोर को यहीं पर लिखो। यहां तक हमारा हो गया, इसके बाद बिफोर भी लिख दिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ाए हैं? सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, और नहीं है तो यहीं पर छोड़ देंगे। यानी कि इसमें टेंस तो पढ़ रहे हैं केवल पास्ट परफेक्ट, इसमें एक टेंस और यूज हो रहा है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट भी यूज हो रहा है, ठीक है। दो काम हो रहा है कि नहीं इसमें? एक सूर्य छिप रहा है और एक हम घर भी पहुंच रहे हैं। दोनों को कौन जोड़ा है? ये, ठीक है। एक वर्ड आपको दिख गया पहले, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर अभी जो लिखा है बिफोर वाला वही लगेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या शुरू में लिखे हो? पास्ट परफेक्ट ना। सुनो, बनाएंगे कैसे, ये ध्यान देने वाली बात है। आप सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट आपका ये रहेगा कि आप ढूंढेंगे कि सब सेंटेंस जो हिंदी वाला बोला गया है उसमें पहले या बाद में कहां लिखा है। हमें मिल गया पहले, इसके बाद जो वाक्य बात बोली जा रही है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, इसी को हम बनाएंगे पहले, ठीक है। इसके बाद में जो वाक्य बोला गया इसका स्ट्रक्चर आएगा पहले। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इधर, फिर ये वाला इसका इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। उसके बाद जो ये बच गया इसको आप बनाएंगे इधर, ठीक है। इसको तो हम आप जान गए कि इसी को इधर लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? स्ट्रक्चर इधर कौन सा आएगा? बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस वाले बात को आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इधर वाले को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिया हमने बिफोर से। तो इस
सेंटेंस को आप बनाइए पास्ट परफेक्ट में। कैसे बनेगा? आई हैड रीच्ड, कहां पहुंचे हैं? होम। अब हमने जोड़ दिया बिफोर सूर्य छिपना, बिफोर द सन, छिपना यानी सेट, SET, सेट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म पूरा एक ही होता है। तो ये समझ लो हमने V2 यूज किया यहाँ पर। हमने पहले ये वर्ड ढूंढा, पहला स्टेप ने बोला कि ये वर्ड ढूंढो आप, ये ढूंढ लिया। इसके बाद में जो वाक्य बोला गया इसको स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट पर। तो क्या होगा? द थीफ हैड गॉन आउट द हाउस, फिर लिखे बिफोर, अभी ये वाला बाकी है, इसको लिखेंगे बिफोर द पुलिस। कम यानी आना, इसके सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। लिखिए रूल 2, यदि वाक्य में बाद में या पश्चात, बाद में या पश्चात आया हो, हाँ आया हो, तो इसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर से आरंभ होने वाली क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और दूसरी क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट वाला आप पहले लिखेंगे ना, सब्जेक्ट, ये आप लिखना शुरू करिए इसको, उसके नीचे ये लिख लो। ठीक है, माता जी के स्नान करने के बाद पिताजी दफ्तर गए। देखिए दो लोग हैं इसमें, माता जी और पिताजी, और काम भी दो हो रहा है। ये स्नान कर रही हैं और वो दफ्तर जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप कल ये बताए थे कि जब भी पास्ट परफेक्ट का टेंस बोला जाएगा तो आप क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले उसका एडवर्ब, ये वाला, ठीक है। और उसमें क्या ढूंढ रहे थे? पहले या पूर्व। जब आपको ये मिल जाएगा ना तो इसके आगे क्या सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पहले करेंगे, ठीक है। यानी इधर ये जो बात बोली गई इसका ट्रांसलेशन आप यहां पर करेंगे। उसके बाद जो वर्ड आप ढूंढे थे उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या इसकी इंग्लिश होगी? आफ्टर। और ये अभी बचा है, ठीक है, तो अब इधर आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा। अब मैंने ये भी बताया कि इसके पहले जो स्ट्रक्चर आएगा किसका होगा? किस टेंस का स्ट्रक्चर होगा? पास्ट इंडिफिनिट का। और इधर वाला स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो इस बात को आप पास्ट इंडिफिनिट में बनाइए। फादर वेंट टू ऑफिस, सब्जेक्ट है फादर, यानी गए, यानी गो का सेकेंड फॉर्म, कहां गए? ऑफिस। आफ्टर, अब इस सेंटेंस को आप बनाइए पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर मदर, इसमें हैड लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्नान करना यानी बाथ। आफ्टर मदर हैड बाथ, लिख लिए। अब सुनो, फिर से वही काम आप करिए। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? ये वाला शब्द है ना, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ये शब्द ढूंढ लिया, इसके आगे क्या बोला गया है इसी को बना दीजिए आप पहले। फिर इसकी इंग्लिश लिखिए आफ्टर, और उसके बाद ये वाला जो बच गया है
इसको बनाइए इधर, ठीक है। तो इसको आप इससे पहले जब बनाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। भाई साहब आगरा से आए थे, कैसे बनेगा? ब्रदर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए ना, आना यानी कम, का होगा केम। फ्रॉम, कहां से? आगरा से। ये तो बन गया, आफ्टर भी हमने लगा दिया। अब बचा ये आफ्टर द सन, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट। क्या चाहिए? हैड। और सेट का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, आफ्टर द सन हैड सेट। दो सब्जेक्ट था, अब एक ऐसा सेंटेंस बोलना जिसमें एक ही सब्जेक्ट दोनों काम करेगा, ठीक है। तो लिखिए ऐसा सेंटेंस, फिर से वही काम करिए, आप ये वाला वर्ड ढूंढिए और इसके बाद जो सेंटेंस बोला गया इसको बनाएंगे पहले पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर। तो कैसे बनेगा? मीरा क्लोज, क्लोज में ईडी जोड़ेंगे, हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। मीरा क्लोज द डोर आफ्टर। अब देखो यही जो ये पत्र लिखने वाला काम है, ध्यान से सुनो यहां पर, यही मीरा नहीं तो किया ना, तो दोबारा मीरा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह एक प्रोनाउन यूज करेंगे। मीरा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। आफ्टर सी हैड रिटेन अ लेटर। चलिए शुरू हो जाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। चलिए लिखिए, शांत हो जाइए, लिखो। एक लाइन पहले लिखिए, नेगेटिव की रचना। नेगेटिव की रचना प्रिंसिपल क्लॉज में होती है। देखिए बिफोर के साथ जो स्ट्रक्चर है, इधर होता है पास्ट परफेक्ट, फिर लगेगा बिफोर और फिर पास्ट इंडेफिनिट। यही आप पढ़े हैं। मुझे ये बताइए इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होगा? केवल ये है प्रिंसिपल क्लॉज ना। और ये है आपकी क्या? एडवर्ब क्लॉज। तो जब आप नेगेटिव के लिए नॉट यूज करेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा फिर स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए। अब देखिए आफ्टर का कंडीशन क्या होता है, इसमें इधर रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आएगा आफ्टर, उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। और ये फिर यहां से लेकर यहां क्या है? एडवर्ब क्लॉज। तो जब इसका नेगेटिव बनेगा तो इसमें नॉट लगाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब यहां आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट बताए थे ना, इसके नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आफ्टर एंड सब्जेक्ट हैड एम बी थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज का ही, ठीक है। तो बिफोर की कंडीशन में बनेगा दो स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला बनेगा कौन सा? यस या नो टाइप का, ठीक है। बिफोर की कंडीशन में यस या नो टाइप का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव भी इसमें है तो नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर,
फिर लिख दे रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट, आप समझ जाइएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। WH टाइप का क्या होगा? बस इसके आगे आप लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, नॉट, एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट, बिफोर एंड पास्ट इंडिफिनिट। हाँ, बिफोर आफ्टर की कंडीशन में लिखो। अभी आप पीछे देखे तो यस या नो टाइप की शुरुआत हैड से हुई थी, लेकिन इस बार हैड से नहीं होगा, इस बार डिड से होगा। डिड, सब्जेक्ट, नॉट एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। आप पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जानते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसमें बनेगा WH टाइप। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, आफ्टर एंड पास्ट परफेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल पहले देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। पहला स्टेप आपको क्या बताए थे? ये वाला वर्ड ढूंढने के लिए पहले या बाद में, ये आप ढूंढ लिए तो इसके बाद जो आगे सेंटेंस है उसी का स्ट्रक्चर पहले लाएंगे। पहले के केस में उधर का स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट है ना, तो होगा इट हैड नॉट रेन बिफोर मेरे कॉलेज से पहुंचने, यानी आई रीच्ड कॉलेज। दूसरा देखो, इसमें हमने ढूंढ लिया ये वाला सब, इसके आगे जो सेंटेंस है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, और बाद में है तो इधर वाला सेंटेंस किस टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में ना। माली का क्या होता है? गार्डनर। द गार्डनर डिड नॉट वाटर। वाटर मतलब पानी भी है और पानी देना भी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द गार्डनर डिड नॉट वाटर इन द गार्डन आफ्टर राम हैड गॉन। एक वर्ड आप इसमें ढूंढिए, ये मिल गया। इसके बाद वाला पहले बनाएंगे, किस टेंस में बनाओगे? पास्ट इंडिफिनिट में। देखो, डिड मदर कुक्ड फूड आफ्टर, पुस्तक भी वही पढ़ रही है, शी हैड रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें आपने एक वर्ड ढूंढ लिया पहले, इसके बाद जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे इधर, और स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट का, तो होगा हु। हाँ, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सही बोल। हु हैड कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो सेंटेंस है उसको पहले बनाएंगे। वाई डिड यू नॉट राइट अ लेटर टू मी आफ्टर you had reached
मुंबई।